अब हम बात करते हैं इसके डिसऑर्डर्स की। तो जो पहला डिसऑर्डर आता है उसे आप बोलते हैं एम्फाइजीमा। एम्फाइजीमा क्या होता है? क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। क्रॉनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, एक बार आपको ये तकलीफ होगी तो वो इतनी आसानी से ठीक होने वाली नहीं है। इसका रीज़न क्या होता है? एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। आपकी एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाएंगी। अगर वॉल्स डैमेज हो जाएंगी तो आपके पास गैसेस एक्सचेंज करने के लिए सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो मेम्ब्रेन होती है एल्वियोलाई की, वो अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर देगी? लूज कर देगी। दूसरा हम बोल सकते हैं अस्थमा। अस्थमा में क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस, स्वेलिंग और ये सब चीज़ें, इचिंग वगैरह, ये इन्फ्लामेशन के अंदर आते हैं। तो किस में होता है? वॉल्स में होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स के वॉल्स में। कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन होता है, तभी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। और हमारे ट्रैकिया में रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स, ताकि जब हवा हम छोड़ते हैं तो हमारी ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए। ठीक है। अब हम बात करें इसी में कि जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रोलॉन्ग्ड रहता है, काफ़ी लंबे तरह तक रहता है। तो जो इसके जो वॉल होती है और जो अंदर का जो एरिया होता है वो बहुत पतला रह जाता है, ईजिली अंदर तक सांस नहीं पहुंच पाती है। और जो अस्थमिक पेशेंट होते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर सांस लेते वक्त, उसे बोलते हैं वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड इज़ लाइक ऐसे करके वो सांस लेते हैं। और इन्हीं लोगों को इनहेलर की ज़रूरत पड़ती है। बट बिकॉज ऑफ इनहेलर क्या होता है कि इनके जो अंदर के जो वॉल्स होते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स के, फिर से वो क्या हो जाते हैं? ब्रॉड हो जाते हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। लास्ट आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये उन लोगों के लिए होता है जो आपकी सीमेंट और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो पॉलीटेंट के कॉन्टेक्ट में रोज आते हैं। तो ऐसे लोगों को मास्क पहनना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉलीटेंट होते हैं जो आपके लंग्स को डैमेज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन कराता है सिलिकॉसिस, एस्बेस्टॉस कराता है एस्बेस्टोसिस।